जीके जीएस टॉप 10 क्वेश्चन। एक्स किरण की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए बेकुरल ने, ऑप्शन नंबर बी रोन्टजन ने, ऑप्शन नंबर सी मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन नंबर डी वाल लेन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी, एक्स किरण की खोज की थी। इसने 1928 में एक्स किरण की खोज किया था। रेडियो सक्रिय तत्व हेनरी बेकरल ने 1896 ईस्वी में इसकी खोज किया था। रेडियम रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में किया था। क्वांटम का सिद्धांत प्लांक ने दिया था 1900 ईस्वी में। रमन प्रभाव सीवी रमन ने 1918 ईस्वी में खोजा था। इसी कारण इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिक्का पानी में डूबा हुआ कुछ ऊपर प्रतीत होता है, उसका कारण है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण एक सिक्का पानी में डूबा हुआ कुछ ऊपर की ओर प्रतीत होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में सिक्का का ऊपर दिखाई देना, पानी में छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, मछली अपने वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना ईटीसी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, कांच परखनली का दरार चमकना, हीरा का चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पत्ति का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर सी यौगिक का अपघटन, ऑप्शन नंबर डी उपचय या अपचय अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन से सूर्य एवं तारों में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर की खोज प्रो फर्मी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अचुंबकीय है? ऑप्शन नंबर ए निकेल, ऑप्शन नंबर बी कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर सी लौह, ऑप्शन नंबर डी सोना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोना। बाकी सब चुंबकीय पदार्थ है। सोना एक अचुंबकीय पदार्थ है। सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। यह तनु या आघात वर्ध्य होता है। इसका अयस्क केलाबेराइट या सिल्वेनाइट है। परमाणु संख्या 97 है। संकेत AU है और परमाणु भार 197 है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आयरन पायराइट्स को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। रोल्ड गोल्ड में 0% सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है। ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी योजना आयोग, ऑप्शन नंबर सी योजना मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय विकास परिषद। NDC पंचायती पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है। योजना आयोग या मंत्रालय या राष्ट्रीय विकास परिषद ये सभी गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका मुख्य कार्य योजना को स्वीकृति तथा योजना के क्रियान्वयन में प्रमुख सुझाव देना है। योजना आयोग का बनाया हुआ योजना सर्वप्रथम इसी के सामने प्रस्तुत किया जाता है।
इसके स्वीकृति के बाद ही संसद के सामने प्रस्तुत होता है। योजना आयोग अब नीति आयोग बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने गए थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी ज्ञानी जैल सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति या निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। इनका कार्यकाल 1977 से 82 तक था। ये छठे राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्हें 2 बार भारत का राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है। कार्यकाल 1950 से 62 ईस्वी तक रहा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे 1952 से 62 तक। यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति 1962 से 67 तक रहे। ज्ञानी जैल सिंह यह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे और 1982 से 87 तक इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक दंगों को रोकना, ऑप्शन नंबर बी भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी भारत के लिए प्रजातांत्रिक संस्थाओं की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर डी सरकारी सेवाओं में भारतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था और गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। पुनः दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 के असफलता के कारण गांधी ने जनवरी 1932 से मई 1934 तक आंदोलन को दोबारा चलाया था, जिस कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और पुणे के यरवदा जेल में रखा गया था। लेकिन गांधी जी ने जेल में ही कम्युनल अवार्ड के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया और अंततः अंबेडकर और गांधी के बीच 1932 में पुनः समझौता हुआ था। इस समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के हरिजन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान भारतवर्ष का स्विट्जरलैंड कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कौशानी, ऑप्शन नंबर बी कोडाग, ऑप्शन नंबर सी ऊटी, ऑप्शन नंबर डी मोरांग। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए कौशानी, जो कश्मीर में है। कौशानी या कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। कश्मीर या श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का कश्मीर ऊटी को कहा जाता है। हाईटेक सिटी या पर्ल सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। झीलों का नगर श्रीनगर या भोपाल को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी और रैलियों का नगर नई दिल्ली और क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। पूर्व का वेसिन कोचीन को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज के लिए कोलार की खानें प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी कोयला, ऑप्शन नंबर डी तांबा। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोना। कोलार की खान सोना के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का कोलार खान प्रसिद्ध है। देश के कुल सोना का उत्पादन 98% कर्नाटक से प्राप्त होता है। चांदी राजस्थान के जावर खान या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड से प्राप्त होता है। कोयला झारखंड राज्य सर्वाधिक उत्पादन करता है। तांबा इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली 1923 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी बेलगांव कर्नाटक 1924 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद 1902 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी नागपुर 1920 ईस्वी। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी
बेलगांव कर्नाटक 1924 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता सिर्फ एक बार किया था। 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ 2 बार 1938 में हरिपुरा तथा 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1923 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सबसे युवा अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। 1902 में अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 1920 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सीवी राघवाचार्य ने किया था। इसी समय कांग्रेस संविधान में बदलाव हुआ था। बिहार में गया में अधिवेशन 1922 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सी दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1934 में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और 1947 में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने ही किया था। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।